भोला दूध दही ना खावे, हो नित भांग की भोग लगावे, हो भोला नित भांग की भोग लगावे। भोला दूध दही ना खावे, हो नित भांग की भोग लगावे, हो भोला नित भांग की भोग लगावे। हर हर महादेव। आज मैं 102 सेक्टर नोएडा भंगेल प्राचीन शिव मंदिर में आया हूँ और यहाँ की महिमा आप तक पहुँचाता हूँ और होली से रिलेटेड मेरे सवाल होंगे। आइए यहाँ के महंत जी से करते हैं बात। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह जिनका गौरवर्ण है, करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, और जो संसार के सार हैं। भुजगेंद्रहारम, जिन्होंने सर्पों में श्रेष्ठ नागों की माला धारण किए हुए हैं। भुजगेंद्रहारम, गले में भुजाओं में सभी जगहों पर नागों की माला को धारण किए हुए हैं। सदा वसंतम, सदा हमेशा हमेशा बसंत ऋतु की समान, बसंत ऋतु की तरह न्यू नवीन रहने वाले, हृदयारविंदे, भक्तों के हृदय में रमण करने वाले भगवान शिव शंकर। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं। आइए, मेरा नाम आचार्य देव कुमार पांडे, शिव मंदिर भंगेल सेक्टर 102 नोएडा। यह मंदिर सन 1980 में इसका निर्माण किया गया था और हमारे त्यागी परिवार के पूर्वज, उनके माता पिता, उन लोगों ने इसकी स्थापना की थी और बड़ा ही दिव्य मंदिर है। विगत मुझे लगभग 7-8 महीने हो गए यहाँ आते, और वैसे विगत में 20-25 सालों से नोएडा में हूँ, बट 7-8 महीने से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। और मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं किसी ज्योतिर्लिंग के, जो मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ बैठने पर अनुभव करता हूँ, मालूम पड़ता है कि जैसा किसी एक ज्योतिर्लिंग के मंदिर में मैं विराजमान हूँ और यहाँ रहकर सेवा दे रहा हूँ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। बड़ा ही आनंद, बड़ा ही दिव्यमयी, भगवान शिव पार्वती की इतनी बड़ी कृपा है। यहाँ पर साक्षात नर्मदा नदी से आए हुए नर्मदेश्वर भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष देखा, कई ऐसे बीमारी को लेकर के आए, अपनी कामना को लेकर के आए, भगवान शिव जी का पूजन किया, अर्चन बंदन किया, उनकी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो गई और कई की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कई मनोकामना पूर्ण होने के बाद आकर के घंटा इत्यादि भी उन्होंने चढ़ाया है। और ऐसे शिव शंकर विश्वेश्वर नाथ भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर बहुत आनंद का अनुभव है और बहुत ही आनंद आता है। तो यहाँ का माहौल, यहाँ का बड़ा अच्छा वातावरण है। त्यागी परिवार के उन लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो कि वास्तव में पुत्र होने का जो कर्तव्य है वो करके इन लोगों ने दिखाया। पुत्र किसे कहते हैं? आत्मा वही जायते इति पुत्रः, माता और पिता की जो आत्मा होती वही पुत्र है। वास्तव में
यह तो एक अलग विषय है, बट उनकी पीढ़ियों के जो आज की पीढ़ी बच्चे हैं, इन बच्चों ने अपने माता पिता एवं अपने पूर्वजों की जो सोच है उसको साकार किया इन्होंने। वास्तव में पुत्र वही है जो अपने माता पिता पूर्वजनों गुरुजनों की वचनों का विचारधाराओं को, माता पिता पूर्वजों के विचारधाराओं को जो आगे बढ़ाए ना रहने पर भी वही वास्तव में पुत्र हैं। ये पुत्र होने का एक बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया। हम सभी पूरे भारतवर्ष में सभी जगह अपने माता पिता की संतानें हैं। हम सभी को अपने माता पिता एवं पूर्वजों के विचारधाराओं को आगे इसी तरह बढ़ाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन में, और इसके लिए मैं बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रारंभ हो गया है, अभी 10 तारीख को पीछे होलाष्टक लग चुकी है। अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक का अर्थ होता है होली से 8 दिन पहले। अष्टक माने 8 दिन, होली से 8 दिन पहले ये प्रारंभ हो जाता है और होली तक रहता है। इसी का नाम होलाष्टक है। होलाष्टक ये क्यों लगता है, इसकी मान्यता क्या है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। होलाष्टक श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा दिया गया है कि होलाष्टक के दिन से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत तक हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का जो पिता था, उसने जो है प्रहलाद को होलाष्टक से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तक यातनाएं दी थी। इसी के कारण इसका समय हम होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। और इसी के बीच में शास्त्रों में ऐसा आता है कि होलाष्टक के बीच में भगवान शिव शंकर ने कामदेव का भी उद्धार किया था। इसलिए प्रकृति अनुकूल नहीं थी। इसी के कारण होलाष्टक में यह जो है यह कार्य हुआ था, जिसके कारण जैसे शादी विवाह और मुंडन संस्कार इत्यादि, ये जो कुछ भी अच्छे कार्य हैं, गृह प्रवेश, ये सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि होलाष्टक में यह कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रकृति भी अनुकूल इसमें नहीं है। वर्तमान में अभी सूर्य के साथ बृहस्पति भी अस्त हैं, इसलिए अभी सारे शुभ कार्य बंद हैं। प्लस भगवान शिव जी ने कामदेव का भी उद्धार किया था इसी में, इसलिए प्रकृति अनुकूल नहीं थी। और प्रहलाद को भी यातनाएं दिया था इस बीच के समय में, इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि यह प्रकृति के अनुसार समय अनुकूल नहीं है। और खरमास भी प्रारंभ मानकर चले कि यहीं से हो जाएगा। और आगे इसमें यह है कि आप इसमें कोई भी विशेष करके शुभ कार्य ना करें। होलाष्टक के बाद जैसे होली हो जाएगी, फिर हम आगे कार्य नवरात्रि के बाद प्रारंभ करेंगे। जी, सबसे पहले ये जान लें कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके बाद हम फिर किसका पूजन करना चाहिए उस पर आते हैं। होली क्यों मनानी चाहिए, कि होली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो होली जिस प्रकार से विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की विजय बताई जाती है, उसी प्रकार से होली पर्व पर भी बुराई पर अच्छाई की विजय बताई गई है। श्रीमद् भागवत के अनुसार है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दोनों भाई थी, उनकी एक बहन थी होलिका। ये तीनों राक्षस जाति के थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया था। भागवत के प्रसंग में आया है कि तदेव माकर्ण्य जले सभाषितम महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदा हरेर्विदित्वा गतिमंगनारदात् रसातलम निर्वविशे त्वरान्वितः। पूरी पृथ्वी को रसातल में लेके चला गया था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 अवतार लेकर के शुक्र अवतार लेकर के अपनी दाढ़ पर उस पृथ्वी को रसातल से निकाल कर बाहर लाए, और सभी ने एक दूसरे पर काफी बातों से पटाक्षेप किया और फिर द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें थोड़ी सी 2 लाइन में देता हूं। भगवान को उसने कहा है, हिरण्याक्ष ने, कि सत्यम वयंभो वन गोचरो मृगा युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया। लेकिन भगवान ने
शूकर का रूप धारण करके और उस हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाकर स्थापित किया। ये तो रहा हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु उसका दूसरा भाई था। वो अपने आप को भगवान मानता था, अपनी प्रजा में फैला दिया कि मैं ही भगवान हूँ ऐसा करके, लेकिन राक्षस था। और उनके घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी जब पढ़ने जाते थे तो उनके गुरु थे संडामर्क। संडामर्क जब उनको पढ़ाते थे तो वो अपनी शिक्षा देते थे, राक्षसी शिक्षा, बट ये प्रभु का नाम जपते थे। सभी बालकों को प्रभु की शिक्षा, भक्ति की शिक्षा देते थे। इससे वो बड़ा नाराज हो गए, जाकर हिरण्यकशिपु से बताया और उसको बहुत क्रोध आया। उसने जो है प्रहलाद को बुलवा करके पहाड़ों की चोटियों से फेंका, समुद्र में फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, पत्थर से कुचलवाया। बट जो प्रभु का अंतःकरण जिसके हृदय में निवास हो उसका कोई क्या कर सकता है। जब उसको ये देखा कि फिर भी प्रहलाद नहीं मरा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। तो होलिका एक बुराई की प्रतीक है। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्रदत्त था कि जब तुम कभी भी अग्नि पर बैठोगी तो अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं, ऐसा वरदान था। इसलिए उसने, हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि तुम अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद जल जाएगा, तुम वरदान के कारण बची रहोगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवताओं का जब वरदान दिया जाता है और उस शक्ति का दुरुपयोग लोग करते हैं तो शक्ति अपने आप में वह वापस चली जाती है। इसी प्रकार से ऐसा ही हुआ। अग्नि जलाई गई और होलिका उसमें बैठ गई। प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सशंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने उनका स्वयं रक्षा किया और उसमें भी उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ और होलिका जो है उस अग्नि में जल करके खाक हो गई। और ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रदत्त शक्ति थी वह गलत उपयोग के कारण वापस चली गई। इसलिए जो है होलिका बुराई है, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। प्रहलाद जी जो है साक्षात बच गए और उसी दिन से प्रहलाद जी के, प्रहलाद भक्त, भगवान भक्त प्रहलाद की उस खुशी में होली मनाई जाती है। और हमें होली के दिन जो है घर से कुछ बतासा, कुछ नारियल, उसमें नारियल में कलावा बांध करके घर के सभी पूरे सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार उबार करके और जा करके उस जहाँ होलिका होलाष्टक के दिन कुछ सामग्री रखी जाती, लकड़ी ऊपरी जिसमें होलिका लगाई जाती है, तो उस अष्टक माने अष्टमी को ही रख दिया जाता है और होलिका के दिन जा करके उसमें उसको डाल देना चाहिए। और उसके बाद जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो उसमें भस्म हो जाती है। और जाने के साथ साथ अग्नि पूजन का महत्व है। होलिका के दिन जा करके अग्नि पूजन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन होलिका थी उस दिन उन सारे नगरवासियों ने सब अपने घरों में दीपक जला करके अग्नि भगवान से प्रार्थना किया था कि हे अग्निदेव, प्रहलाद को आप सुरक्षित रखना। उन सभी नगरवासियों की कामना को भगवान अग्निदेव ने सुना और देखो होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद जी सुरक्षित बाहर आ गए। ये प्रभु की बड़ी कृपा। इसलिए होलिका दाह में जाने के बाद अग्नि का पूजन करना चाहिए। अपने खेत की ज्वार इत्यादि जो कुछ हो, गेहूं का, वो सब ले जाकर उसमें अग्नि में तपा कर ला करके खाने से, प्रसाद स्वरूप खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, घर में लक्ष्मी आती है, हर प्रकार की समृद्धि होती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। और दिन में अबीर गुलाल के बाद भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। खास तौर से भगवान शिव जी का भोग, बर्फी इत्यादि जो भी मीठा लगाएं उसमें भांग और बेलपत्ती डाल करके भोग लगाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। और रुद्र सूक्त से इनका पूजन करना चाहिए। और भगवान जी को बहुत ज़्यादा दूध दही प्रिय नहीं है। भोला दूध दही ना खावे हो, नित भांग की भोग लगावे हो। भोला नित भांग की भोग लगावे। भोला दूध दही ना खावे हो, नित भांग की भोग लगावे हो। भोला नित भांग की भोग लगावे।
अरे जटाजूट में गंगा जी का, जटाजूट में गंगा जी का बहता निर्मल पानी, भोला दानी है भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी है भोला दानी। भोला नंदी कै चढ़वैया हो, मेरी पार लगा दे नैया। भोला नंदी कै चढ़वैया हो, मेरी पार लगा दे नैया। अरे याद है तुमको बाणासुर की, याद है तुमको बाणासुर की भस्मायमर कहानी, भोला दानी है भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी, भोला दानी है भोला दानी। तो भोला नाम ही इनका भोला है, इसलिए इनको भांग धतूरा बिलपत्र आदि भस्म चंदन आदि से इनका पूजन अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय।